जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। आजकल बहरिया टाउन, रफ़ी स्टेडियम, मलिक रियाज से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जिस पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस कवर किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इसी दौरान इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को लेकर सोशल मीडिया पे इतनी हलचल मची कि ट्रेंड पे ट्रेंड चलते रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आई नो मैंने बहुत से कमेंट्स भी रीड किए, हम थोड़ा सा लेट आएंगे लेकिन फुल डिटेल्स के साथ आएंगे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, ये इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का क्या सीन है, एकदम से फिर से ये खबरें आना शुरू हो गई, इस पर डिस्कशन चल रही है। बहुत से लोगों के लिए एक नई खबर होगी, लेकिन जो चैनल के साथ कनेक्ट हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा बहुत पुरानी कहानी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने चेयरमैन गुजरे हैं पिछले, एहसान मानी का दौर उठा रहे हैं, ज़का अशरफ, नजम सेठी, इवन ये जो पिछला रमीज़ राजा गुजरा, फिर नजम सेठी आए मेरे ख्याल में, एंड देन आज जो प्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, इनके दौर में वंस अगेन ये इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन की कहानी एक बार फिर से सोशल मीडिया का ट्रेंड पकड़ चुकी है। खैर, हम आपको लेके जाते हैं आज से तकरीबन 6 से 7 महीना पहले, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हो रही थी लाहौर, कराची एंड पिंडी साइड पे फिर वो कैंसिल हुई। ये क्लिप आप देखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। में मसाइल आए हैं और मेरा अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अगले 6-8 महीने 10 महीने में पिंडी या इस्लामाबाद में एक पूरा ब्रांड न्यू नया स्टेडियम बना लें। हमने जगह आइडेंटिफाई की है तो उसके ऊपर कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये आज से तकरीबन 6 से 7 महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि पिंडी साइड पे अपग्रेडेशन उस तरह से नहीं हो पाई जैसे लाहौर एंड कराची साइड पे हुई, क्योंकि उस टाइम जो पिंडी स्टेडियम की रिपोर्ट्स आई थी वो नेगेटिव थी, और वहाँ पे यकीनन उस स्टेडियम पे अपग्रेडेशन या डबल टियर वगैरह बनाना, उसकी कैपेसिटी इस तरह से इंक्रीज़ करना, वैसे ही उस पर पैसा फजूल ज़ाया होना था। तो उसके जवाब में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पिंडी की बजाय इस्लामाबाद साइड, जो कि कैपिटल सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम का होना ज़रूरी है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो इस्लामाबाद साइड पे एक स्टेडियम बना दिया जाएगा। इस्लामाबाद साइड पे बाय द वे आपको पता है वहाँ पे जिन्ना स्टेडियम है, ये मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे हाल ही में वो जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स उसके मैचेस भी हुए थे कंबोडिया के अगेंस्ट। आपको याद होगा पाकिस्तान ने तारीखी पहली बार क्वालिफायर्स में फतह हासिल की थी। तो इस स्टेडियम के अलावा, जो कि क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, इस्लामाबाद में कोई बड़ा स्टेडियम है नहीं। बाकी वो क्लब साइड पे डायमंड क्रिकेट क्लब ग्राउंड हो गया, या जो इसी कॉम्प्लेक्स के बाहर साइड पे एक इस्लामाबाद का क्लब लेवल का क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पे पाकिस्तान टीम अक्सर प्रैक्टिस सेशन भी करती है, कैंप वगैरह लगते हैं। लेकिन कोई क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में नहीं बन पाया। ये एक जिन्ना स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी मोर देन 45,000 है, 48,000 तक, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ है, इसको क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता। बहुत से लोगों के कमेंट्स होते थे कि इस स्टेडियम को क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट कर दें, ऑकलैंड की तरह, न्यूजीलैंड वाला जो स्टेडियम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये हम फोकस रख रहे थे, मेरी नज़र थी कि 7 से 8 महीने कब गुजरेंगे जब मोहसिन नकवी आफ्टर द अपग्रेडेशन ऑफ लाहौर एंड कराची स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस्लामाबाद साइड पे जो ये नए स्टेडियम बनाने का कह रहे थे, कब इस पे काम शुरू करेंगे, कब कोई खबर आएगी। तो यकीनन अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं, और यहाँ तक कि ये खबर भी आ रही है कि नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, उनके साथ रब्ता किया गया, जिन्होंने लाहौर साइड पे भी काम किया, और पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टेडियम्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नेस्पाक का किसको नहीं पता। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जो स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को बुलाना चाहिए, उनके साथ रब्ता करना चाहिए। इस्लामाबाद साइड है तो फिर यहाँ पे तो सारे इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए था। वो लाहौर एंड कराची, पिंडी के लिए भी आपने देखा था वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स जो BTB पैटर्न थे, डिज़ाइन आइडिया के तौर पे, डिज़ाइन इंटेंट के तौर पे जो स्टेडियम्स के अपग्रेडेशंस के 3Ds बनाए थे। लेकिन फिर काम नेस्पाक, वही FWO पाकिस्तानी कंपनीज ने आके किया, और बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई। तो इस्लामाबाद के लिए भी खबर आ रही है कि नेस्पाक के साथ रब्ता हुआ है। और एक और बड़ी खबर तो ये आ रही है कि टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पे जो फॉर्मर नेशनल कैप्टन है राशिद लतीफ़, उनके साथ रब्ता किया गया। इसके अलावा भी न्यूज़ है जो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू रखें। लेकिन ये 2 बड़ी खबरें थी। नेस्पाक वाले भी जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा उनको डिज़ाइन देगा, अगर इंटरनेशनल कंसल्टेंट वाला डिज़ाइन देते तो वो नेस्पाक FWO वाले उस तरह से काम करके देते। लेकिन ऑब्वियसली बात सारी बजट की है, अगर बजट ज़्यादा रखेंगे तो इंटरनेशनल तो क्या फीफा लेवल का स्टेडियम बन सकता है। लेकिन दूसरा जो ये टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पे राशिद लतीफ़ को अगर हायर करते हैं, तो इस मामले में थोड़ा बहुत, जहाँ तक मुझे पता है, उनको नॉलेज है स्टेडियम्स के स्पेक्टेटर स्टैंड्स वगैरह को लेकर। वो कराची के स्टेडियम को लेकर उन्होंने बड़े प्रोग्राम, इंटरव्यू वगैरह किए हुए हैं डॉक्टर नुमान इजाज के साथ, वो आप देखते हुए आए मीडिया पे। तो यकीनन इन मामलात में, इन प्रॉब्लम्स में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये फरवरी में इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को ये हिदायत जारी की थी कि वो जल्द से जल्द स्टेडियम का डिज़ाइन फाइनल करें। और लोकेशन के हवाले से उन्होंने D12 मारगला हिल्स का, फुट हिल्स जो है उसकी साइड का भी देखा गया था। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो F9 पार्क का भी हमें सुनने को मिल रहा है, इस हवाले से भी डिस्कशन हो रही हैं। और साथ में ये मेंशन किया जा रहा है कि मोर देन 50,000 या 50,000 तक कैपेसिटी तो मस्ट है। खैर, फिर जब एक स्टेडियम कंस्ट्रक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम की फैसिलिटीज़ में आ जाती हैं।
पार्किंग एरियाज़ वगैरह हो गए, वो साथ ही 5 स्टार होटल के वाले से भी डिस्कशन की गई थी, खबरें वगैरह आ रही थी, लेकिन फाइनलाइज अभी तो वो लोकेशन तक नहीं हुई जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो कि सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद साइड पे क्रिकेट स्टेडियम के बनने को लेकर, क्योंकि पिछले दौरों में भी यही लोकेशन को लेकर जो है मामला पेंडिंग रह जाता था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पे जंगलात हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, इसको आपने ख़राब नहीं करना। इसी लोकेशन ज़मीन के मसले को लेकर पिछले दौर में भी काफ़ी हद तक मामला फाइनल हो गए थे, जब रमीज़ राजा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो खुद इन्वॉल्व हो गए थे। मतलब कि उस दौर में तो बहुत सारे मामला फाइनल मराहल तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर वही वो गवर्नमेंट ही फिनिश हो गई। जब गवर्नमेंट फिनिश हो गई तो वो सारी चीज़ें पेंडिंग ही रह गई। फिर अगेन अब ये न्यू गवर्नमेंट आई है, नए चेयरमैन आए हैं और फिर ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, बहुत सारे ओहदे भी हैं। मोहसिन नकवी का आपको पता है, ये मशहूर है, सब कमेंट करते हैं कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी को लेकर हम कह रहे थे कहाँ वो इस्लामाबाद में स्टेडियम कहाँ, 6 से 8 महीने तो गुजर गए, उनकी कोई ना स्टेटमेंट आई ना न्यूज़ आ रही, और एकदम से अब ये खबरें आ रही हैं। फिर कहते हैं लोग कि मोहसिन नकवी जो कहते हैं वो फिर मोहसिन स्पीड का नाम देते हैं उसको कि वो करके दिखाएंगे। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। यही लोकेशन का मसला बनता है। फिर वो रेशो का डिवाइड करना, CDA वाले जो है वो कहते हैं कि हमें ज़मीन दे देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर स्टेडियम बना दे, फिर मैचेस वगैरह होंगे तो मनी वगैरह जो है डिवाइड की जाएगी। ये पिछले दौरों में भी चलता रहा और अभी भी इस पे यही डिस्कशन होगी, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह इस पे चलेंगी। लेट्स सी, ये बहुत बड़ा मसला है इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का बनना। लेट्स सी कौन बना पाएगा और ये ख्वाब कब पूरा हो पाएगा। आप में से जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये प्रीवियसली पिछले दौरों में बहुत चलता रहा है। हमने इस पर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन कोई भी इस्लामाबाद में कैपिटल सिटी में क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना पाया। और जो कमेंट करते हैं सब्सक्राइबर्स, उनसे मैं एग्री करता हूँ कि भाई पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद दुनिया में वन ऑफ द ब्यूटीफुल दारुल खिलाफत, जहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड नहीं है, जो कि पिंडी साइड पे जाके उसको अपना होम ग्राउंड बना के खेलता है। पेशावर ज़ल्मी वो उसको होम ग्राउंड के तौर पे यूज़ करता है, ट्विन सिटीज़ का नाम देकर उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड कह देते हैं। लेकिन पिंडी अब वो उस तरह का स्टेडियम नहीं रहा कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल और जो इंटरनेशनल टीमों को या बड़े इवेंट्स करवा सके ICC के। कल को आपको चैम्पियंस ट्रॉफी के अलावा वर्ल्ड कप मिलता है, T20 वर्ल्ड कप मिलता है ICC का, तो फिर आप कहाँ पे होस्ट करेंगे? सारी टीमें इंटरेस्टेड होती हैं इस्लामाबाद साइड पे आने के लिए। इस साइड पे एयरपोर्ट भी है और टीमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा जाहिर करती हैं इस्लामाबाद में खेलने को लेकर। खैर देख लेते हैं मोहसिन नकवी के दौर में, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट चल रही है उनके दौर में, इनकी पिछली भी एक गवर्नमेंट गुजर के गई है, उस दौर में भी ये बातें चलती आई थी। लेकिन अब जो पैटर्न चीफ हैं शहबाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर गवर्नमेंट साइड पे भी, और फिर PCB साइड पे भी वो अब चेयरमैन हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मोहसिन नकवी कह रहे थे अब वो उस पर अमल करने जा रहे हैं। 6 से 8 महीनों का, 6 से 7 महीनों का उन्होंने मेंशन किया स्टार्ट में जब मैंने क्लिप ऐड की। तो अब वो अपनी बात पे पूरा उतरते हैं या नहीं, ये खबरें सच साबित होती हैं या नहीं, फिलहाल इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्रॉपर रिसर्च के साथ वीडियो आया करेगी। पिछले जो दौर गुजर के गए उनको कड़ी से कड़ी मिला के एक वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे कि पिछली बार भी इस पे ये सब चलता रहा है। अब देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपग्रेडेशन का कहा था, तीनों स्टेडियम का काम नो डाउट उस साइड पे किया था। जब काम करते हैं पॉलिटिकल साइड पे हम नहीं जाते, जो भी है वो आपके अपने मसले, भाई हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, क्रिकेट को देखते हैं। काम उन्होंने किया तो हमने प्रमोट सपोर्ट किया। वक्त कम था, थोड़े टाइम में किया, लेकिन एटलीस्ट करके दिखाया। इस्लामाबाद के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अब उसके लिए ये खबरें आ रही हैं। अब इसको फाइनलाइज करते हैं नहीं करते, क्या क्या अगले मरहल में काम होता है वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके ज़िम्मे बहुत सारे काम है, उन्होंने लोकेशन फाइनल करके देनी है। जैसी लोकेशन मिल जाए फिर स्टेडियम का बनना वो इतना टाइम लेता नहीं है, वो फिर फाइनल हो जाता है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, काम फिर चलता रहता है। क्योंकि लोकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है कि कहाँ पे बना रहे, जंगलात तो ख़राब नहीं कर रहे, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं फिर। तो ये सारी डिस्कशन चल रही थी आजकल मीडिया पे, मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी तो मैंने कहा आराम से शेयर कर देंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देंगे। मजीद जो अपडेट्स या पेशरफ्त होगी वो आने वाली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।